बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। ज़हरा काज़मी केस की बात करेंगे। मैंने गुज़श्ता वीलॉग में आपको बता दिया था कि नूर बीबी की किस्मत का क्या फ़ैसला हो सकता है। वो एक्सपीरियंस बेस पे मैंने जो आपको बात बताई, ज़मानत से मुतल्लिक बात बताई थी और वही हुआ जो फ़ैसला होना था, उनकी ज़मानत हो गई है। ये मैं आपको गुज़श्ता वीलॉग में ख़ुद ही बता चुका हूँ, लेकिन क्यों हुई है इस पर बात करने से पहले कुछ और चीज़ें जो सामने आई हैं उस पर भी बात करेंगे। मुझे एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी। कल मुझे किसी ने तवज्जो दिलाई कि एक हमारे भाई हैं, यूट्यूबर हैं, अब्दुल हई उनका नाम है और वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। नूर मुक़द्दम केस में मेरी उनसे एक मुलाकात भी हो चुकी है। उनको पीछे ब्रेन ट्यूमर हो रहा था, वो अपना चैनल चला रहे हैं लेकिन वो खासे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनकी तमाम मुश्किलात को हल करे। लेकिन आप सबसे बात करने का मकसद ये है कि आप उनके चैनल पे ज़रूर जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए और आज से जितने भी हमारे दोस्त होते हैं उनको आप सपोर्ट करने से आपका जाना कुछ नहीं है। अगर किसी को आप फ़ायदा दे सकते हैं तो ज़रूर फ़ायदा दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका चैनल का लिंक भी अपनी कम्युनिटी पे कहीं शेयर कर दूँ ताकि आप वहाँ पे आसानी से जा सकें। अब बात कर लेते हैं जी नूर जो है बीबी की ज़मानत की। तो आज उनकी ज़मानत हो गई है। अदालत ने उनकी ज़मानत कंफर्म कर दी है। पहले अबूरी ज़मानत पे थी तो हर बार एक्सटेंड की जाती थी। क्यों ज़मानत हुई, पहले आप ये वकील साहब का शॉर्ट सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि 29 मई को क्या होने जा रहा है। अच्छा जनाब, आपने ये उनका शॉर्ट सुन लिया। 29 मई की अब अगर बात की जाए तो ज़मानत हो चुकी। अब 29 मई को 2-3 मामला ज़ेरे गौर आएंगे। पहला तो दो मुल्ज़मान की जानिब से जो एक्विटल की दरख्वास्तें दायर की गई थी उस पर समाअत होनी है, पहले वो तय होनी है। और एक ज़हरा काज़मी की जानिब से मजिस्ट्रेट जो ज़हरा काज़मी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि 164 जो बच्ची का बयान सामने आया था उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि नूर बीबी भी जेल जाएंगी। तो आज अदालत में क्या आर्गूमेंट आपकी तरफ से पेश किए गए और अदालत ने क्यों कंफर्म की नूर बीबी की ज़मानत? जी, अदालत में जो अदर साइड के आर्गूमेंट थे वो ज़्यादातर ये थे कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई होगी इस केस में, क्योंकि दूसरों को बेल मिल चुकी है तो इसीलिए इस बंदी को, इस एप्लीकेंट को भी बेल मिलनी चाहिए। तो उस पर हमने कोर्ट को गाइड किया कि ये चीज़ इसकी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि दूसरों की पहले जो बेल डिसमिस हुई थी वो प्री अरेस्ट डिसमिस हुई थी और उसको जो बेल ग्रांट की गई थी वो पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट की गई थी। तो प्री अरेस्ट के जो गाइडलाइंस है वो पोस्ट अरेस्ट में अप्लाई नहीं होते। तो इसी वजह से मैंने केस कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रखी कि इस पॉइंट पे तो कोर्ट जो है कि इनको बेल नहीं दे सकती। दूसरी जो है कि उन्होंने ये पॉइंट रेस की कि ये वुमेन है, इस वजह से जो है कि इसको बेल दी जाए। उस पॉइंट पे भी मैंने कोर्ट को असिस्ट किया कि एज अ वुमेन आपको राइट नहीं मिल जाता कि आपको बेल हर केस में मिल जाए। और इस केस में जो विक्टिम है वो माइनर गर्ल है, तो एक वुमेन की माइनर गर्ल के साथ जो है कि क्राइम है, तो इस बेसिस पे ये ग्राउंड भी अट्रैक्ट नहीं होता। उसके बाद जो है कि उन्होंने कहा कि जो मेन अक्यूज हैं वो ज़हीर है, उनका ज़्यादातर रोल रहा है। बट मैंने इस पॉइंट पे कोर्ट को ये बताया चालान के मुताबिक कि इस एप्लीकेंट नूर मुनीर का जो है कि हर जगह पे मौजूदगी ज़ाहिर की गई है पुलिस की तरफ से। जिस जगह पे जो है कि विक्टिम को लेके गए हैं उस जगह पे जो है कि उसकी मौजूदगी ज़ाहिर की गई है। पुलिस ने जो है कि अपने चालान में भी मौजूद ये पॉइंट रेस की है। उसके बाद जो है कि कोर्ट ने जो अक्यूज़ को पहले हाई कोर्ट में जो बेल मिली थी उस पर जो है कि कोर्ट ने ये पॉइंट रेस की कि हाई कोर्ट ने जो है कि बेल उनको जी बराबर दी है। पोस्ट अरेस्ट की जो गाइडलाइंस डिफरेंट हैं वो भी मैं मानता हूँ, वो भी जो है कि कोर्ट जो है कि एक्सेप्ट करती है। बट जो जिस पॉइंट पे बेल कोर्ट ने दी है वो एक ये भी पॉइंट है कि जो कि बच्ची की उम्र है उस बेसिस पे जो सेक्शन जो क्राइम अट्रैक्ट हुआ है क्या वो वही अट्रैक्ट होगा या नहीं, ये चीज़ जो है कि एम्बिग्यूटी में है, वो कंफर्म नहीं है जब तक एविडेंस नहीं चलेगा। तो इस पॉइंट को नज़र में रखते हुए कोर्ट ने जो है कि मुनीर की जो है कि बेल कंफर्म कर दी है और जो है कि कल जो है कि डिटेल्ड ऑर्डर जो है कि एक्सपेक्टेड है कोर्ट से। तो जो भी ये ऑर्डर इस पर मज़ीद जो है कि देखा जाएगा कि उस ऑर्डर को क्या हम चैलेंज कर सकते हैं और क्या जो है कि हमारे क्लाइंट्स की डायरेक्शंस क्या हैं और ऑफिस की डायरेक्शंस क्या हैं, मज़ीद जो है कि इस पर जो है कि हम आपको अपडेट। अच्छा रफ़ीक साहब, एक छोटा सवाल ये है कि जैसे अब नीचे जो तकज़ीब निकाह वाला जो था फैमिली कोर्ट में वो स्टेटमेंट जमा हो चुका है, 164 के बयान के लिए भी यहाँ दरख्वास्त जमा हो चुकी है। तो उस तनाजुर में जो मरकज़ी मुल्ज़मान है ज़हीर और शबीर, उनकी ज़मानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है। दूसरा
अगर नूर बीबी की ज़मानत यहाँ से कंफर्म जैसे हो गई है, अब कल रिटर्न ऑर्डर होगा, तो उसके बाद चूँकि इनका रोल तो मज़ीद वाज़े हो गया कि इनका क्या किरदार है, तो उसको हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। बेल कैंसिलेशन के जो ग्राउंड्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप तो एक टेम्परिंग कर रहे हैं एविडेंस के साथ, आप विटनेस को हरास कर रहे हैं, आप जो है कि भाग गए हैं केस को छोड़ के, तो ये बेल के ग्राउंड होते हैं। और इन सूट फॉर जस्टिफिकेशन को नज़र में रखते हुए अगर कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिर होती है तो ज़रूर हम जो है कि कोर्ट में कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे अगर हमें ये डायरेक्शन मिली तो। उसके बाद जो ये सूट ऑफ जस्टिफिकेशन जो है फॉर जस्टिफिकेशन जो कोर्ट में जमा करवाया गया 164 की एप्लीकेशन के साथ, कोर्ट ने इसमें ये कहा कि जी ज़रूर ये बातें जो है कि माइनर ने की है इस केस में, बट इसकी जो है कि वर्थ बाद में देखी जाएगी जब माइनर का खुद अगर बयान कोर्ट में आगे आता है ओथ पे हमारी कोर्ट के आगे, तो उस पर जो है कि हम मज़ीद जो है कि उसको नज़र में रखेंगे। इस वक्त जो है कि उसको इतना हम जो है कि वेट नहीं दे सकते। अच्छा, ये बताएं जो इस केस में मफरूम मुलज़मान है ताहाल वो गिरफ्तार नहीं हो सके, गुज़िश्ता समात पर अदालत की जानिब से उन तमाम मफरूम मुलज़मान के लिए क्या ऑर्डर पास किए गए? जी, कोर्ट में जो है कि कंसर्न पुलिस जो है कि उनकी रिपोर्टें जमा करवा रही हैं और उस पर जो है कि NPW जो है कि कॉन्स्टेंटली इशूज़ किए जा रहे हैं, और उसके बाद जो है कि 87 और 88 की कार्रवाई होती है। उनके नाम पे जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके नाम पे जो भी चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं, उनको भी जो है कि सीज़ किया जा सकता है, जो कि कोर्ट के पास अवेलेबल ऑप्शन है। जो ये कार्रवाई तो बराबर जारी है, तो इसमें कोई भी मज़ीद अपडेट होगी तो वी विल लेट यू नो। थैंक यू सर। अच्छा जनाब, आपने जो है वकील साहब का शॉट सुन लिया जिसमें उन्होंने नूर बीबी की ज़मानत से मुतालिक तमाम तर डिटेल्स बताई हैं कि क्या आर्गूमेंट्स हुए, क्या इस पे हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे रिपोर्टर्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती कोर्ट के अंदर, तो इस वजह से ज़ाहिर है जो बात वकील साहब बताते हैं आके वही हमें सुनना भी पड़ती है और उसी को ही आगे रिपोर्ट भी कर दिया जाता है। बहरहाल जो बात कही वही सच हुआ। नूर बीबी की ज़मानत से मुतालिक मैंने पहले ही बता दिया था कि जनाब इसमें बेल हो जाएगी, क्योंकि इसमें जितने भी एक्यूज़ हैं, पहले जो प्रिंसिपल एक्यूज़ हैं, अगर वो बेल पर हैं तो नूर बीबी की गिरफ़्तारी का कोई चांस बनता नहीं है, कोई तुक नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती। तो इस वजह से ज़ाहिर है आज अदालत ने ज़मानत कन्फर्म कर दी। अब माजी पे आप एक नज़र दौड़ाइए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमने जब कहा कि भाई बच्ची जो है वो शेल्टर होम से ख़त लिख रही है, अपने वो पेरेंट्स के पास जाना चाहती है, हमें कहा गया कि जनाब ये तो झूठ बोल रहे हैं। वो देखिए बाद में सच साबित हुई, 6 जनवरी को वो अपने घर चली गई। फिर जब हमने कहा कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती है, वो स्टेटमेंट ख़िलाफ़ देने जा रही है, कहा गया ये झूठ बोल रहे हैं। फिर जब हमने कहा कि 164 की स्टेटमेंट ला रही है, वो कहा आप झूठ बोल रहे हैं। अब हर बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सच साबित हुई, क्योंकि हमने अपने आप को महदूद रखा सिर्फ फैक्ट की हद तक कि फ़ैक्ट बयान करने हैं, फैक्ट के आगे पीछे नहीं होना। बहरहाल 29 मई की तारीख़ है, 29 मई को 2-3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो है जी जो एक्विटल की दरख्वास्त दायर हुई है 2 मुल्ज़मान की जानिब से, उस पर आर्गूमेंट्स होने हैं। दूसरा ज़हरा काज़मी की 164 की जो स्टेटमेंट है उस पर आर्गूमेंट्स अदालत ने मुकर्रर कर रखे हैं। लास्ट हेयरिंग पे आपको पता है अदालत ने नोटिस जारी किए थे और कहा था कि पीर को हम रख लेते हैं, नूर बीबी की दरख्वास्त से ज़मानत उसको तय कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे मामले पे चले जाएंगे। फिर जो है चार्ज फ्रेम का मामला भी है, लेकिन बहरहाल चार्ज फ्रेम 29 मई को नहीं होगा, क्योंकि पहले ये चीज़ें डिसाइड होंगी तो उसके बाद ही ये केस आगे बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल अब मैं ये समझता हूँ कि इस केस को ख़त्म होना चाहिए। हम भी बहुत रिपोर्ट कर चुके, हमने एक फैक्ट जो है लोगों के सामने रखा, आप लोगों ने भी इस केस में भरपूर साथ दिया। अब जो फैमिली है मेहदी काज़मी की, उनको भी एक रूटीन लाइफ की तरफ वापस लौटना चाहिए, ये केस ख़त्म हो, ताकि एक दोनों फैमिली, ज़ाहिर है इस्लाम ज़हीर और उनकी जो फैमिली है वो भी एक मुश्किल में है, वो भी कोर्ट में आते हैं जाते हैं, पैसा लग रहा है, बुखला की फ़ीसें, न जाने क्या क्या कुछ। इसी तरह मेहदी अली काज़मी साहब की भी लाइफ पूरी डिस्टर्ब है। तो बहरहाल अब जब ये केस सामने आ जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, तो दोनों फैमिलीज़ एक रूटीन लाइफ में वापस चली जाएंगी। अगर जो है जुर्म साबित होता है ज़ाहिर है तो मुल्ज़मान को सज़ा मिल जाएगी, और अगर जुर्म साबित नहीं होता तो अदालत का इख्तियार है, वो उनको एक्विटल कर देगी। तो बहरहाल अब ये केस ख़त्म होना चाहिए। और ज़हरा काज़मी की एक लाइफ है, वो बच्ची थी, छोटी थी, उसकी पूरी आगे ज़िंदगी पड़ी है, उसको भी अब अपनी रूटीन लाइफ की तरफ लौटना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस केस से जुड़े जो फैमिली है मेहदी अली काज़मी की, अब उनको भी वापस रूटीन लाइफ में लाए और तमाम बच्चियों को, बहनों को, माँओं को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।